जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का 5 अगस्त को ज्योग्राफी का मंथली टेस्ट यानी कि मासिक परीक्षा होने वाला है और उसके लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक न्यू बैच लॉन्च होगा जो फ्री होगा, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा आपका मैदान। मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक लक्षण में शामिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो इरेटोस्थेनीज ने जो है भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? सही जवाब हो जाएगा क्यों वर्ड से जुड़ा हुआ है। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। ये कथन किसका है? ये कथन हॉटसन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है कि प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया है? सही जवाब हो जाएगा कार्ल रिटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? कौन नहीं है आपको बताना है, तो मानव शास्त्र जो होगा ये यहाँ पे नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें कह रहा है आपका, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षैतिज विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो रिचर्ड हॉटसन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो कौन सा विषय जो है वो कालिक संश्लेषण करेगा? तो इतिहास कालिक संश्लेषण करता है। भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो भूगोल शब्द जो बना हुआ है वो जियो प्लस ग्राफिक्स से मिलकर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था? तो क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किया था हमबोल्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है? तो कौन सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? तो महाद्वीप। भूगोल का अर्थ क्या होता है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। ये कथन किससे संबंधित है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। इसमें कह रहा है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मानव भूगोल से है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। कह रहा है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? मानव भूगोल की कौन सी शाखा है आपको बताना है। तो आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की शाखा है। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा मृदा शास्त्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? तो कौन यहाँ पे सांस्कृतिक तत्व नहीं होगा? मैदान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक भी माना जाता है? ठीक है, यह कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इसमें कहा गया है कि सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाला का भूगोलवेत्ता कौन है? सही जवाब हो जाएगा इसका टॉलमी। ठीक है। भूगोलवेत्ता इरेटोस्थेनीज का संबंध किस देश से है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यूनान यानी कि ग्रीक से। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 में। देखिए कहा गया है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग में स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? सही जवाब हो जाएगा आपका भूगोल तथा इतिहास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है आपको बतानी है। सही जवाब है इसका सड़कें। निम्नलिखित में से किस भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? तो किसको भौतिक लक्षण में शामिल करेंगे? पठार को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि के लिए। तो मैदानी क्षेत्रों का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में जो है वो कृषि के लिए ही किया जाता है। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बताइए। सही जवाब हो जाएगा इसका जलवायु। ठीक है। निम्नलिखित में से जीआईएस का विस्तार रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस्ती या फिर अधिवास भूगोल की एक शाखा निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है इसका नगरीय भूगोल।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, समय हो जाएगा। ठीक है। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो जल विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन नहीं किया जाता है वो है आपका मैदान। निम्नलिखित में से कौन भौतिक या फिर प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। तो कौन है भाई, तो मृदा शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक लक्षण है। तो कौन यहाँ पे सांस्कृतिक लक्षण होगा, तो सड़कें हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। सामाजिक विज्ञान में कौन सम्मिलित नहीं होगा, तो मृदा विज्ञान। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है, आपको बतानी है। तो मानव भूगोल में आपका खगोलीय भूगोल जो होता है वो शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मानव को। किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन नहीं किया जाता है वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मानसून का। भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिस्थापित करने में किस प्रश्न का योगदान नहीं हो सकता है वहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कब। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में प्रयोग होता है। अगला सवाल है आपका कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो शामिल नहीं करेंगे वो जननांगी को शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका, मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत जिसको शामिल करेंगे जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए सब्जेक्टिव में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल होंगे जिसको आप लोगों को देख कर जाना है। जैसे कि पहला सवाल है आपका, मानव भूगोल के दो शाखाओं के नाम लिखने बोलेगा। तो सांस्कृतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल आपको लिख देना है। ठीक है। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों यानी कि जियो प्लस ग्राफिस के बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका, भूगोल अध्ययन के दो प्रमुख उपागम कौन से हैं। तो भूगोल अध्ययन के दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं, जैसे क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है आपका, प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए। तो प्रकृति और मानव के बीच अंतर संबंध दो तरीके से स्थापित हुए, एक है अनुकूलन, दूसरा है अपरिवर्तन। ठीक है। तो इनके द्वारा हुआ था, इसको याद रखना है आप सभी को। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका, भौतिक भूदृश्यों एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों में अंतर करना था आपको। तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में आपका जैसे आएगा आप उसको वहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद है आपका, भूगोल के क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम के बीच अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक है। ये रहा आपका स्क्रीनशॉट, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और ये इतना पार्ट को आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। इसके बाद जो है हमारा अगला सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो है, भूगोल का सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों के साथ कैसा संबंध है ना, समझाइए। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक का। नेक्स्ट जो स्क्रीनशॉट लेना है आपको फिर यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ठीक है, इतना सा ले लीजिए। यानी कि दो पार्ट में आपको स्क्रीनशॉट दिया हूँ मैंने, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और इसको पढ़ाई भी कर लेना है। ठीक है। इसके बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन करना है। ठीक है। तो 3-4 शाखाओं को आपको पढ़ के जाना है, जैसे भू आकृतिक विज्ञान है, जलवायु है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ के कम से कम 3 गो का नाम जरूर लिखिएगा। वहाँ पे जल विज्ञान है, मृदा विज्ञान, यहाँ पे 4 गो का दिया है, तो आप 3 गो का जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो है, मानव भूगोल की मुख्य उप शाखाओं का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो यहाँ पे कुछ शाखाएं हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कम से कम 3-4 शाखाओं को आपको वर्णन कर देना है, जैसे कि यहाँ से फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जितनी भी शाखाएँ हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ करके आप वहाँ पर 3-4 का जरूर लिख देना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।